दोस्तों नमस्कार। श्रावण का महीना चल रहा है और आज श्रावण की सोमवारी है। लाखों भक्तों की भीड़ आज बाबा गुप्तेश्वर धाम यानी गुप्ता धाम में दर्शन के लिए पहुंची हुई है। उनमें से हम भी एक हैं। यात्रा वृत्तांत के साथ साथ आखिर भगवान शिव इस गुफा में इतने दिनों तक छुपे रहे, इसके पीछे कारण क्या है, साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता क्यों एकत्रित हुए थे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और तीनों महादेवियाँ यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार एक दानव जिसका नाम था भस्मासुर, जिसने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव वचन में बंधे होने के कारण उसको वरदान दे देते हैं, परंतु भस्मासुर के मन में ये विचार आया, क्यों ना भगवान शिव को ही मैं भस्म कर दूं और उनकी पत्नी यानी माता पार्वती के साथ विवाह कर लूं। यही सोच वह भगवान शिव की तरफ हाथ करके आगे बढ़ने लगा। उसकी मनसा को समझ भगवान शिव वहां से भाग खड़े हुए और भागते भागते जाकर कैमूर की पहाड़ियों में स्थित आज का नाम सुगीखो गुफा में छुप गए। वह गुफा इतना दुर्गम है क्योंकि जिस पहाड़ी से होकर आज भी हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वह पहाड़ी इतना दुर्गम है जिस पर चलना असंभव है। चूंकि यह पहाड़ी चूने पत्थरों से बनी है, इसलिए गुफा के अंदर घुसना भी असंभव है। परंतु भगवान शिव अपनी जान को बचाने के लिए भागते भागते गुफा के अंदर जाकर एक जगह पर बैठ गए। अभी हम लोग माता पनारी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर माता पनारी की पूजा करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं जिस पे चढ़ना लगभग असंभव है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे जानते हैं कि भगवान शिव जब गुफा के अंदर छुप गए फिर क्या हुआ। भस्मासुर जो कि भगवान शिव का पीछा कर रहा था, वो पीछे पीछे आकर गुफा के द्वार पर ही बैठ गया। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, परंतु भगवान शिव वहाँ से बाहर नहीं निकले। इधर सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अनुनय विनय की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर इस समय कुछ न किया जाए तो भस्मासुर को वरदान के अनुसार भगवान शिव को जलना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप लिया और भस्मासुर के पास जाकर बोले, हे भस्मासुर, मैं तुमसे ऐसे ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी है कितना दुर्गम है, परंतु छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, लंगड़े लूल्हे सभी लोग इस पहाड़ी पर ऐसे चढ़ते जाते हैं जैसे समतल जमीन हो। यही है भगवान शिव की महिमा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तब भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे बोला कि चलिए आज ही विवाह करते हैं। तब माता पार्वती बने भगवान विष्णु ने कहा कि हे भस्मासुर, मैं जब रूठती हूँ तो भगवान भोले शंकर नाच कर मुझे मनाते हैं, क्या तुम्हें नाचना आता है? तब भस्मासुर ने कहा कि मुझे नाचना सिखा दीजिए तो मैं नाच सकता हूँ। तब माता पार्वती बने भगवान विष्णु ने नाचना प्रारंभ किया और साथ ही साथ
भस्मासुर को भी नाचने के लिए कहा और जैसे जैसे भगवान विष्णु यानी माता पार्वती करती वैसे ही भस्मासुर भी करता। इसी क्रम में माता पार्वती बने भगवान विष्णु ने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस जगह की पहाड़ी सबसे कठिन है और यहाँ की चढ़ाई ही सबसे कठिन मानी जाती है। फिर भी बोल बम का नारा लगाते हुए बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, लंगड़े लूल्हे इस कठिन और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई को भी पार कर जाते हैं। ये जगह समतल जमीन से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। इस जगह पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर हाथों का सहारा लेते हुए चढ़ना पड़ता है। बारिश का मौसम होने के कारण से और बारिश न होने के कारण से चढ़ाई में ज़्यादा ही कठिनाई हो रही है। सांसें फूल रही हैं और पसीने से सभी लोग तरबतर हैं। फिर भी बोल बम का नारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस कठिन चढ़ाई को पूरा करने के बाद समतल जमीन मिल जाता है और सारे के सारे भक्तों में एक नया उमंग और जोश देखने को मिलता है। यहाँ से छोटी छोटी दुकानें प्रारंभ हो जाती है जहाँ पर जलपान करके अपने थकान को दूर किया जाता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है क्योंकि यह पहाड़ के बिल्कुल ही ऊपर है। यहाँ पर माता दुर्गा का एक मंदिर है जहाँ पर पूजा करके आगे की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। उससे पहले इस जगह पर सारे बम मिलकर नाचते गाते हैं जिनको देख करके अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। तो हमारे कमेटी के पास आने कष्ट कीजिए। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कमेटी के पास आइए, आपके नागे बाबा खोज रहे हैं। जय में बोल सकते हैं। हर बम जी से भाई जी से आग्रह है कि मात्र 1 रुपया दरबार में डालना है, सहयोग करना है। आप लोग पैसा दीजिएगा तब ना हम लोग जनरेटर के तेल लाएंगे। देखिए भाई, आप लोग से एक बार से विनती है, एक आवश्यक सूचना है। अपने झोला, पर्स या मोबाइल अपने साथ रखिए। इसका अन्यथा कोई कमेटी जिम्मेदारी नहीं होगा। यहाँ से लेकर दूर तक धाम तक आप लोग से हम लोग विनती करें। यहाँ से आगे की यात्रा करने के लिए हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर में बिजली की व्यवस्था नहीं है। टॉर्च के सहारे ही हम लोग रात की यात्रा करते हैं और बीच बीच में विश्राम करके आगे की यात्रा जारी रखते हैं। पार्वती के चक्कर में बाबा को एलसीडी देंगे, हमको बाबा बीबी देंगे, बाबा को हम टीवी देंगे, हमको बाबा बीबी देंगे। बाबा शंकर भगवान की जय। बाबा गुप्तेश्वर नाथ के हर हर महादेव।
इस जगह का नाम है अमवाचुआ, जहाँ पर दुकानदार लोग जनरेटर के द्वारा लाइट्स की व्यवस्था करके रखते हैं। पहाड़ी के ऊपर इतने निर्जन जंगल में यह एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। आगे जाने के बाद हमें बहुत ही खतरनाक नदी मिलती है, जिसका बहाव इतना तेज है कि वह किसी को भी बहा के ले जाए। साथ ही उसके अंदर में बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसके कारण उसके अंदर से होकर जाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ के लोकल लोगों ने तार के ऊपर से एक ब्रिज बना के रखा है, जिससे होकर हम लोग उस नदी को पार कर पाते हैं और उसके बाद ही हम पहुँच पाते हैं भगवान की गुफा सुगी खोह में। सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शीतल कुंड में, जहां पर स्नान करके सभी भक्त लोग यहीं से जल ले जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शीतल कुंड इतना सुंदर है क्योंकि यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और चारों तरफ से पानी हमेशा गिरते रहता है, जिससे बड़े बड़े झरनों का निर्माण होता है। सारे भक्त इसी झरने के पानी में स्नान करते हैं और यहीं से जल उठाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुगी खोह गुफा के दरवाजे पर, यानी उस गुफा के दरवाजे पर जिसके अंदर में भगवान शिव विराजमान है। यह वही जगह है जहां पर भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण कर नृत्य किए थे और भस्मासुर को भस्म कर दिए थे। अभी आप जो देख रहे हैं इसे ही भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है, जिसका प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद ही हम भगवान शिव के दर्शन के लिए आए गुफा के अंदर जाते हैं। जरा सोचिए उस समय यहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा जब ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों महादेवियाँ, उनके साथ 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान थे। इसी से पता चलता है कि यह जगह कितना पवित्र है। अभी हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा में एक साथ 50 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि इस गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। गुफा के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। लाइट्स का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर जनरेटर के द्वारा लाइट्स की व्यवस्था की जाती है। इस गुफा को चारों तरफ से काट करके रास्ता बनाया गया है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पहले ये रास्ता बिल्कुल ही संकरा था, जिसमें एक आदमी ही एक बार में जा सकता था, परंतु आज चारों तरफ से काट करके इसको चौड़ा बना दिया गया है। फिर भी अंदर जाने के बाद एक संकरा रास्ता मिलता है, जिसमें एक आदमी ही एक बार में जा सकता है। चलिए हम अपनी कथा को भी पूर्ण कर देते हैं। चूँकि भस्मासुर माता पार्वती बने भगवान विष्णु को देख करके ही नाच रहा था, उसने भी अपना एक हाथ सिर पर रख लिया और वहीं पर जलकर भस्म हो गया। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव को भगवान कहते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना भगवान मानते हैं।
इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और कहा जाता है कि जो लोग भी इन दोनों में विभेद करता है, यानी बड़ा छोटा करता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये 10 महापापों में से एक महापाप माना जाता है। इसीलिए भस्मासुर के भस्म होने के बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव को आशुतोष कह के पुकारा, हे आशुतोष, आप बाहर निकलिए क्योंकि खतरा टल चुका है। जब उन्होंने मतलब भगवान शिव ने भगवान विष्णु की आवाज़ सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भगवान कहाँ से आ गए। जब भगवान शिव गुफा से बाहर निकले तब प्रथम दर्शन भगवान विष्णु के हुए और साथ ही सारे देवी देवता उनके इंतजार में खड़े थे। इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिर हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर विराजमान है भगवान शिव, जिसे बाबा गुप्तेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है और इसी कारण से इसका नाम पड़ा है गुप्ता धाम, क्योंकि भगवान शिव बहुत दिनों तक इसी जगह पर, इसी गुप्त स्थान पर छुपकर बैठे थे। सभी श्रद्धालु शीतल कुंड से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस गुफा के आगे भी एक और गुफा है, जिस गुफा से हर समय ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है कि उस गुफा के आगे जो भी चला जाता है वो वापस कभी नहीं लौट कर आता। इसी कारण से उस गुफा की ओर लोगों का जाना मना है। उस गुफा में हर समय ओम की ध्वनि गूंजते रहती है। भगवान शिव के दर्शन के पश्चात हम लोग वापस गुफा से बाहर उसी रास्ते से निकलते हैं जिस रास्ते से दर्शन के लिए जाते हैं। आज हमने बाबा गुप्तेश्वर नाथ यानी गुप्ता धाम के यात्रा सहित बाबा के दर्शन तक के संपूर्ण विवरण सुने। बाबा गुप्तेश्वर नाथ की कहानी के साथ ही जुड़ी है हनुमान जी के जन्म की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।